हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा मैं इलस्ट्रेशन नंबर 23 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। पहले फटाफट से रीड करते हैं। बाबू कहता है फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया किसी इंडियन स्पोर्ट्स क्लब का। बेटा रिसीट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन सब्सक्रिप्शन एंट्रेंस फी टूर्नामेंट फंड सेल ऑफ ऑल न्यूज़पेपर लेगेसी। Payment side salary, billiard table, office expenses, tournament expenses, sports equipment, balance CD. Other information बेटा मार्क करते चलना। अदर इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देता है बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देता है एट द एंड ऑफ द ईयर एज वेल एज एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सैलरी आउटस्टैंडिंग देता है, तो मैंने सब्सक्रिप्शन पे डॉट लगा ली, सैलरी पे डॉट लगा ली। कहता है क्लब हैड अ बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग बिलियर्ड टेबल। तो बेटा बिलियर्ड टेबल पे भी मैंने डॉट लगा ली, एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे भी डॉट लगा ली। आपको कहता है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एंड बैलेंस शीट एज दैट डेट। लो जी प्यारे बच्चों, फटाफट से सॉल्व करते हैं बेटा, इसको देखते हैं क्या है। वैसे कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन गलती का स्कोप फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों करते हैं। लो खैर देखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 23 की। बाबू चाहे आपको बैलेंस शीट बनाने को नहीं कहता ओपनिंग, लेकिन बेटा इसके बिना क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो बैलेंस शीट मुझे 31 मार्च 19 की भी बनानी पड़ेगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, income and expenditure account for the period 1st of April 19 to 31st of March 20। और बेटा बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 20 की। अब बेटा मैंने आज एक सिस्टम सोचा है, मेरे को एक एक एडजस्टमेंट एक एक बच्चे से पूछनी है। बहुत सारी एडजस्टमेंट मैं बता चुका बेटा, बच्चे बताना शुरू करेंगे, ठीक है जी। तो बाबू सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। राहुल क्या करूं सबसे पहले क्वेश्चन में? कैश लिख दो बैलेंस शीट में। तो बेटा मैंने कैश का ओपनिंग बैलेंस चिपका दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में बेटा क्लोजिंग बैलेंस चिपका दिया। बाबू इसके ऊपर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्कमस्टांसेस हैं कि कभी कोई एडजस्टमेंट होगी। 0.00001%, कहीं 100 क्वेश्चन में से कभी कोई एडजस्टमेंट देखोगे। तो बेटा टेंशन ना लिया करो, चिपका दिया करो इसको हाथों हाथ। सब्सक्रिप्शन क्या करूं अनुराग सब्सक्रिप्शन का? बैलेंस शीट में कहां पर? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड? कितनी पढ़ाई हो रही है पता? बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। बेटा सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट साइड में, टू साइड। तो बाबू इसको ब्रॉट डाउन, सॉरी इसको जब आप पोस्ट करोगे तो बाय साइड पोस्ट करोगे, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 52,000। अब क्वेश्चन ना आराम से पढ़ना, जल्दबाजी का स्कोप नहीं है। हर बार क्या होता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पहले दिए होते हैं, बाद में क्लोजिंग। इस बार बेटा क्लोजिंग पहले दिए गए, ठीक है ना बेटा? तो ये लो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन और बेटा क्लोजिंग का बैलेंस कैरेट डाउन। आपके पास बेटा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 3000 है और क्लोजिंग बेटा 2000 है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया गया सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर जाएगी 51,000। ओके बात? चलो जी बेटा पोस्ट करना। बेटा गुरकीरत कहाँ पोस्ट करूं? ये वाला पोर्शन कहाँ पोस्ट करूं? हाँ बैलेंस शीट में कहाँ? लायबिलिटी साइड? चलो जी बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। जब मैंने इसका बैलेंस शीट डेबिट साइड लिखा, दैट सिंपली मीन्स इट इज अ एसेट। और बेटा बैलेंस कैरेट डाउन, ये भी एक एसेट है, तो बाबू इसको भी एसेट साइड पोस्ट कर देना। और ये 51,000 बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चले जाएंगे। इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन 51,000। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। बाबू नेक्स्ट आइटम इज एंट्रेंस फी। क्या करूं देवांश?
वेरी गुड बाबू। बाय एंट्रेंस फी कैपिटल फंड में ओपनिंग बैलेंस शीट में ऐड करो, क्लोजिंग में? ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में या क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में? पानी पिलाओ इसे। हाँ भाई, जब हम प्रिंसिपल गलत लगाते हैं ना तो उसके बाद तो इंसान को कुछ कहने का, एक्सक्यूज देने का भी मौका नहीं चाहिए। भाई साहब, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी गई आइटम एक ही जगह जाती है। क्या हो गया आपको? तबीयत ठीक है? पानी पिलवाऊं? चलो बेटा, टूर्नामेंट फंड दिए हुए हैं 26,000 के। कहां पर रिकॉर्ड करूं टूर्नामेंट फंड? आशीष, एसेट्स में। एसेट्स में क्लोजिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट? ओपनिंग बैलेंस शीट। वेरी गुड। क्या तो भाई तुम्हारे हाल हैं, ठीक है ना? ऐसे नहीं होते क्वेश्चन बेटा। बाबू, टूर्नामेंट फंड इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, स्पेसिफिक डोनेशन है, ठीक है ना? इतनी चर्चा करी, इस पर क्या बोलूं भाई मैं। लो जी, टूर्नामेंट फंड स्पेसिफिक डोनेशन है बेटा, लायबिलिटी का पार्ट है 26,000, और साथ ही साथ टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस माइनस करना मत भूलना बेटा। पेमेंट साइड फोर्थ आइटम है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 31,000, ठीक है ना बेटा? अब एक बात बताओ, फंड है 26 का और एक्सपेंसेस हैं बेटा 31 के, तो बाबू जितने एक्सपेंसेस लेस कर सकते हो वो तो कर ही दो। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 26,000 के 26,000 खत्म हो जाएंगे, 5,000 के खर्चे और बचे बेटा। कुछ ऑप्शन ही नहीं है तो खर्चों की साइड डाल दो बेटा इसको। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 5,000। अभी तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़े आगे? चलो जी बेटा। बाबू आगे देता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 और लेगेसी 37,000। क्या करो? दोनों ही इनकम है बेटा। बाबू जब तक लेगेसी स्पेसिफिक ना हो तब तक बेटा वो जनरल ही है, जैसे कि डोनेशन के साथ होता है किस्सा। बेटा बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1,000 और लेगेसी बेटा 37,000। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ो बेटा, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सबसे पहले सैलरी दिया हुआ है बेटा आपको। बाबू सैलरी दिया हुआ है, सैलरी के ऊपर मैंने डॉट लगाई है, यानी कि कोई एडजस्टमेंट है, और सैलरी बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा है। लो सामने देखना मेरी तरफ बेटा, यहीं पर चिपका दूं। मैं क्या कर रहा हूं, इसी को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है? लो खैर इससे जल्दी तो बेटा मैं रब करके कर लूंगा। लो आपकी तरह थोड़ी मुझे स्केल से लाइन खींचनी है, टीचर बनने का फायदा देखो। लो बेटा सैलरी अकाउंट रिसीट एंड पेमेंट में बाय साइड दिया गया है, तो पोस्ट करूंगा टू साइड, टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 15,000, और बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिए गए हैं। बेटा यहां पर आउटस्टैंडिंग का मतलब लायबिलिटी ही है, ठीक है ना? मेरे को सैलरी देनी बाकी है। अगर कोई चीज मुझे मिलती है बेटा और आउटस्टैंडिंग उसके लिए वर्ड यूज किया गया है, यानी कि बेटा मिलनी बाकी है। और अगर कोई चीज मैं पे करता हूं किसी को बेटा और आउटस्टैंडिंग वर्ड दिया गया है, तो यानी कि बेटा पेमेंट करनी बाकी है। तो बेटा सैलरी की पेमेंट करनी बाकी है। कितनी पेमेंट बेटा? 1500। तो बेटा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कहां जाएंगे बेटा? टू साइड। यहां पर बेटा ओपनिंग बैलेंस आएगा लायबिलिटी का, यहां क्लोजिंग बैलेंस, और ये बैलेंस कितना है बेटा? 1500। तो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी चली जाएगी, बैलेंसिंग फिगर बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 16,500 रुपए, ठीक है? करूँ रिकॉर्ड? लो जी, टू सैलरी 16,500, इसका क्या करूँ दिया? अच्छा सैलरी आउटस्टैंडिंग, कोई तो फंसा ही लूंगा मैं, देख लेना तुम आज, कोई तो बच्चा फंसा ही लूंगा मैं आज। चलो कहता है बिलियर्ड टेबल 20,000। नंदनी क्या करो बिलियर्ड टेबल का? क्यों? वही तो मैं कह रहा हूं बेटा, पहले तो ये पढ़ लो क्वेश्चन दोबारा। ये स्पोर्ट्स क्लब है और बिलियर्ड टेबल उसके लिए एसेट ही है। बिलियर्ड टेबल क्या होती है? बिलियर्ड्स खेलते हैं, पूल जिसको बोलते हैं, उस टेबल को बोलते हैं बेटा बिलियर्ड टेबल,
ठीक है ना, बड़ी महंगी होती है बेटा, एसेट है बिजनेस के लिए, उसकी लाइफ 1 साल नहीं होती। वो खर्चे जो बेटा मुझे 1 साल के लिए बेनिफिट देते हैं वो एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्योंकि ये मुझे 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देगा ये एसेट है। मैंने तो पहले ही कहा था मैं फंसा लूंगा 2-4 को। तो बेटा बिलियर्ड टेबल एसेट है बिजनेस के लिए 20,000 रुपये की, और मैंने इसके ऊपर डॉट लगाया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। और बेटा लिखा हुआ है कि नीचे डैप चार्ज करना है सारी आइटम पे इंक्लूडिंग बिलियर्ड टेबल 10%। तो बेटा 10% डैप चार्ज कर दो, माइनस कर दो जी डेप्रीसिएशन। बेटा ये डैप कहाँ रिकॉर्ड होने वाला है, लो इनकम साइड रिकॉर्ड कर दो। तो डैप ऑन बिलियर्ड टेबल 2000 रुपी, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बढ़ना बेटा, ऑफिस एक्सपेंसेस 6000, क्या करूँ गौतम इसका, टू ऑफिस एक्सपेंसेस, ये बेटा ऑफिस के एक्सपेंसेस 6000 रुपये, ठीक है जी। बढ़े आगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अगेन इट इज़ अ एसेट फॉर द बिजनेस, लेकिन मैंने डॉट लगाया हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग में भी कोई ना कोई बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे। और बेटा बोलता है सेकंड पैराग्राफ में 1 अप्रैल 19 को क्लब के पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। मैं चारों एडजस्टमेंट साथ साथ कर रहा हूँ, कर दूँ। तो बेटा क्लब के पास 1 तारीख को क्या क्या है, एक तो बिल्डिंग है बेटा, फर्नीचर है बाबू, 12% इन्वेस्टमेंट है, और बेटा क्या कहता है, और है आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है जी। बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 18,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, और सॉरी ठीक है, और इस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी 30,000 रिकॉर्ड किया। ओके बात बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सबसे पहले लिख देता हूं क्योंकि मेरे पास आया हुआ है बेटा एडजस्टमेंट में। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 30,000 के पहले थे बेटा, 30,000 के पहले थे, और बेटा पेमेंट साइड लिखा हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000, यानी कि आपने और खरीद लिए बेटा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 40,000 के, प्लस एडिशन, आपने एडिशन कर दिया बेटा 40,000 का। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने के हो गए अब बेटा, 70,000 के। और बेटा नीचे कहता है डैप चार्ज करना इन सारी आइटम पे, बिलियर्ड टेबल पे भी, बिलियर्ड टेबल पे तो पहले ही कर दिया, इन सारी आइटम पे डैप चार्ज करने को बोलता है, कर दो जी चार्ज। लो जी, माइनस डैप कितना, 10%, कितनी सहूलियत है, 10% दे दो। मजा तो तब आए बेटा जब 7.75% दे, कितना मजा आएगा। टू डैप ऑन, मैं दूंगा ऐसे टेस्ट में तुम्हारे को, टू डैप ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7,000। ओके बात, बढ़े आगे बेटा। अगर नहीं खरीदा तो ओपनिंग ऑफ द ईयर मानते हैं, पूरे साल का डैप लगाते हैं। हाँ अभी करूंगा बात, अभी इन्वेस्टमेंट में तो चर्चा ही नहीं कर रहा, वो कुछ और पूछ रहा है। वो कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की खरीदने की डेट नहीं दी हुई, अगर नहीं दी हुई तो बेटा आप मान के चलो साल के पहले दिन खरीद लिया होगा, पूरा डैप लगाओ। देखो मैंने पूरा डैप लगाया, अदरवाइज तो एक क्वेश्चन में कल दिया हुआ था मैंने, प्रॉब्लम ये ली थी कि फर्नीचर परचेज करा 1 जुलाई को, जिसमें 9 महीने का डैप लगा था, 1250 डैप आया था, ठीक है ना, 450 और 800, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मेरे को भी 3 एसेट और पता हैं और बहुत मजा आने वाला है यहाँ पर, 2-4 तो मैं फंसा ही लूंगा, देख लेना तुम आज। लो प्यारे बच्चों आगे बढ़ना। खुशी एक और एसेट, मैंने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रिकॉर्ड कर दिया, 3 बज गई, क्या करूं इनका। 1 अप्रैल 2019 को क्लब के पास ये एसेट्स थी, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अब क्या करूं, एडजस्टमेंट एक जगह तो नहीं जाती, 2 जगह जाती है, एक जगह दिखा दिया, दूसरी जगह कहां दिखाऊं। क्लोजिंग बैलेंस शीट कहां है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, इशारा तो वहां कर रही है, अच्छा ठीक है। लो क्लोजिंग बैलेंस शीट बेटा, बिल्डिंग रिकॉर्ड कर दो। बिल्डिंग कितने की है, 75,000 की, कहता है 10% डैप लगाना है जी, लगा दो। 10% डैप लगाने में क्या दिक्कत है। लो मैंने रिकॉर्ड कर दी बिल्डिंग, टू डैप ऑन बिल्डिंग 7500। चलो जी आगे बढ़ते हैं फर्नीचर। अंशिका क्या करूं बेटा, फर्नीचर का क्लोजिंग एसेट्स में रिकॉर्ड कर दो। फर्नीचर कितना है बेटा, 18,000, इस पे डैप नहीं लगाना है ना, अच्छा लगाना, ठीक है। माइनस डेप्रीसिएशन 1800, 16,200, और बेटा मैं लिख दूंगा टू डैप ऑन फर्नीचर 1800। ग्रेसी 12% इन्वेस्टमेंट, क्या करूं इसका, क्या
100% मतलब ये इंटरेस्ट थोड़ी है, उस क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट दिया हुआ था और इंटरेस्ट से मैंने इन्वेस्टमेंट डिराइव की थी, या तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे रखी है। रिकॉर्ड कर दो, 12% इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹30,000, डैप लगा दो इसके ऊपर, कितना परसेंट ग्रेसी? यार क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आप, सेकंड पैराग्राफ दोबारा पढ़ लो एक बार ढंग से। बेटा कहता है ऑन 1 अप्रैल 2019 क्लब हैड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्लब के पास ये 4 एसेट हैं और कहता है डैप चार्ज ऑन दीज आइटम इंक्लूडिंग बिलियर्ड टेबल। कहता है इन सारी आइटम पे डैप लगा दो, बिलियर्ड पे भी लगा दो। तो भाई इसने कहा है मैं तो लगाऊंगा, इन्वेस्टमेंट पे डैप लगता है क्या? ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है आपको। और दूसरी बात, समझदार बच्चों मेरी तरफ देखना, समझदार बच्चे हो तो मेरी तरफ देख लो। सर इन्वेस्टमेंट के साथ रेट ऑफ रिटर्न भी बताया कि कितनी कमाई होने वाली है इन्वेस्टमेंट में। आप डैप कहां से लगा रहे हो? कमाई बात करो। जब आप किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो वहां से कमाई आती है बेटा, डैप नहीं लगता इन्वेस्टमेंट पे। दूसरी बात बाबू, मैंने अभी एक बात बोली थी जब गौतम ने पूछी कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की डेट ऑफ परचेज नहीं दी गई, तो डेट ऑफ परचेज तो बेटा मुझे इन्वेस्टमेंट की भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये पता है साल के शुरू में एग्जिस्ट कर रही थी। जब मैंने पूरे साल किसी जगह पर 30,000 इन्वेस्ट करके रखे तो बेटा ब्याज नहीं आनी चाहिए थी 12%। ये 12% इंटरेस्ट है, साल के शुरू में थी कि नहीं थी? 1 अप्रैल 2019 को इन्वेस्टमेंट की भी थी, 31 मार्च 20 आ गई, ब्याज कहाँ है? मेरी ब्याज तो लाओ। क्वेश्चन ने दी नहीं दी। लेकिन बेटा मैंने जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की शुरुआत की थी ना, वेरी फर्स्ट डे, तो एक बात बोली थी बेटा, ये एक्रूवल बेसिस पे प्रिपेयर होता है। एक्रूवल बेसिस का मतलब ये नहीं मुझे पता आया कि नहीं आया, मैं रिकॉर्ड करूंगा अगर मैं इनकम अर्न कर चुका हूं तो। अगर पूरा साल बीत चुका है यानी कि मैं इनकम अर्न कर चुका हूं ना बेटा, मिली नहीं है तो बेटा मैं तो रिकॉर्ड करूंगा। तो किस नाम से रिकॉर्ड कर दूं? इंटरेस्ट एक्रियूड या एक्रियूड इंटरेस्ट, जो भी कह लो आप। एक्रियूड इंटरेस्ट है, रिकॉर्ड कर दो। मुझे तो मिलना चाहिए था 12%। अब सामने देखना प्यारे बच्चों, बाय एक्रियूड इंटरेस्ट मुझे 12% ब्याज मिलनी चाहिए थी 30,000 पे आने की 3600 रुपए। और बाबू मैंने एक प्रिंसिपल समझाया, अगर कोई चीज यहां ऐड होगी ना तो यहां भी ऐड होगी। लो 3600 रुपए इंटरेस्ट एक्रियूड ऐड कर दिया, ये लो क्वेश्चन खत्म। ओके बात, क्वेश्चन फिनिश। बढ़े आगे, कैपिटल फंड निकाल लोगे वो तो निकल ही जाएगा, सरप्लस डेफिसिट। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 30 बीच के हमने सारे किए हुए हैं बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड है 24 to 29। तो अब बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ने लगेगी, अब मुझे सांस आनी शुरू हो गई है कि हम 30 के पार हो जाएंगे आज। चलो जी, और बेटा 3-4 लेक्चर में चैप्टर फिनिश है बेटा, सेकेंड बुक शुरू करनी है अब जल्दी से। चलो जी बेटा, बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 30 की। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ क्रिकेट क्लब द एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बेटा मेरे को बैलेंसेस देता है, कहता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश, बैंक, एफडी, मेंबरशिप, सब्सक्रिप्शन, ये तो हमारा फेवरेट है, इसे बाद में देखेंगे, फेवरेट चीज़ों को बाद में देखते हैं। एंट्रेंस फी, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन एफडी, टूर्नामेंट फंड, सेल ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी परचेज, मेंटेनेंस, मैच एक्सपेंसेस, सैलरी, कन्वेंस, अपकीप ऑफ लोन, पोस्टेज स्टैम्प, परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल, सन्ड्री एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, बैलेंस कैरिड डाउन। ये पता लग गया होगा बेटा, जो हम पहले क्वेश्चन करके आए उनकी लेंथ इनके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। लेंथ बढ़ने लगी, चीज़ें बढ़ने लगी और एडजस्टमेंट भी। नीचे एडजस्टमेंट देखना, कहता है मंथली सैलरी 1000 रुपये की है। द वैल्यू ऑफ अनयूज पोस्टेज स्टैम्प इज एज फॉलो, द स्टॉक ऑफ क्रिकेट मटीरियल इज एज फॉलो। अब सुन लो बेटा, जब ये कहता है ना अनयूज्ड पोस्टेज स्टैम्प इतनी बच गई, और ये जब ये बोलता है कि क्रिकेट मटीरियल इतना इतना बच गया, साल का ओपनिंग भी देता है, क्लोजिंग भी देता है, आपको यहीं से हिंट होना चाहिए दोनों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए आपके पास। ठीक है ना, आगे बढ़ना।
एरियर ऑफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, चलो जी सब्सक्रिप्शन तो हमारा फेवरेट है, और कहता है डोनेशन एंड एंट्रेंस फी आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। कहता है डोनेशन को और एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज्ड मत करना। कैपिटलाइज करने का मतलब समझते हो बेटा? कैपिटलाइज करने का मतलब होता है कैपिटल रिसीट मान लो या कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लो। इसने कहा कैपिटलाइज मत करना, यानी कि रेवेन्यू ही मानना। तू ना भी कहता तब भी रेवेन्यू ही मानता था मैं तो। ये सब चीजें बेटा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना जी? बढ़े आगे, चलो जी बाबू अब रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे, ठीक है ना? अगेन अब 2-4 बच्चों ने और फंसना है, आपको नहीं पता, ठीक है ना? आप डॉट लगाना चाहो तो लगा लो, मैं नहीं लगा रहा। अब आपने देखना है कैसे करना है। मैं तो ये पूछूंगा इसका ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा, आपने बताना है बेटा क्या एडजस्टमेंट है। अब मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैंने हाथ छोड़ दिया बेटा, बहुत हाथ पकड़ पकड़ के क्वेश्चन करा लिए। एक हमारे अनुराग बाबू जी ये सब्सक्रिप्शन एसेट में डालने को तैयार बैठे हैं। कुछ टाइम बाद तो चैप्टर का नाम भी पूछेगा अनुराग, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ जी, अभी देखेंगे बेटा क्या क्या पूछ रहे हो, अभी आपसे ही कराएंगे कुछ। चलो जी पंशिका बताओ क्वेश्चन कहां से शुरू करूं? अच्छा, किस चीज का बैलेंस ब्रॉट डाउन करूं, कहां करूं? वेरी गुड। तो बेटा ओपनिंग एसेट्स में जाएंगे बेटा, कैश, बैंक और एफडी, 3 चीजों का बैलेंस दिया इसने बेटा, तीनों को मैंने ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक है ना बेटा? कैश 3520, बैंक 27380 और एफडी 30,000, एज वेल एज बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस को भी लिख दो। कैश, बैंक और एफडी 2200, 23320 और 30,000 रुपी। आगे बढ़ते हैं बेटा, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्या करूं कुछ इसका? लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन का इनकम में बाय अमाउंट बेटा कुछ ही। अच्छा अकाउंट, अरे यार तो इतना बड़ा रायता क्यों फैलवाया तूने फिर? लो जी बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना शुरू करेंगे। लो अब सुनना बेटा, अब बड़े काम की बात है, यहां पर पेच होगा, फंसोगे थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में, हो सकता है फंस जाओ। चलो जी पहले आप ये देख लो कि आपका पीरियड क्या है। सर सच बता रहा हूं, अगर टाइम पीरियड नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मैं किस पीरियड के लिए बेटा अकाउंट्स बना रहा हूं? 1 अप्रैल 20 to 31 मार्च 21। सब्सक्रिप्शन बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया 40,000, ब्रैकेट कुछ कहता है पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल चिपका दो। बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 40,000, ब्रैकेट रीड करो ढंग से, इंक्लूडिंग 6,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20। बेटा मैं जो अकाउंट्स बना रहा हूं 1 अप्रैल 2020 से शुरू कर रहा हूं और 31 मार्च 21 पे खत्म कर रहा हूं, और ये कहता है 31 मार्च 20 का भी कुछ पैसा 6,000 रुपए इसमें आया हुआ है। आया हुआ तो आया रहा, मेरा क्या, ठीक है ना? आया हुआ है ये कह रहा, ठीक है आया हुआ है। मैं आए हुए का क्या करता हूं? मैं तो यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिखाता हूं या क्लोजिंग या एडवांसेस दिखाता हूं। इसने कहा 40 में से 6,000 पिछले साल का। अभी देखूंगा बेटा इसका क्या होना है। नीचे डी पॉइंट देखो बेटा एडजस्टमेंट का। अब कहता है ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 6600 है, यही कहता है ना बेटा, एरियर का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है। कहता है ऑन 31 मार्च 20 6600 एरियर है बेटा, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। तो क्या करूं बेटा, लिख दो तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 6600। अब काम की बात, इस 6600 में से 6,000 आए भी तो हुए हैं, क्वेश्चन ने ब्रैकेट में कहा तो है कि 31 मार्च 20 से रिलेटेड 6,000 आए हुए हैं, कहा था ना ब्रैकेट में बेटा, देख लो। यानी कि 600 अभी भी पेंडिंग है ना बेटा, 600 अभी भी पेंडिंग है। अगर यहां पर डेट दे दी तो खत्म,
और अगर कह दिया 2020-21 का इतना एरियर है तो 600 भी जोड़ दूंगा। अब पढ़ना, कहता है 31 मार्च 2021 को, लेकिन ब्रैकेट में इसने बोल दिया ये 2020-21 का एरियर है। 20-21 का एरियर कितना है बेटा? 8000 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 20-21 का एरियर 8000 है बेटा, 600 पिछले साल वाला भी है, यानी कि बेटा आज भी लोगों से 8600 रुपए लेने। ओके बाद ये थोड़ी कुछ लग रहा होगा, इतना कुछ किया है सब्सक्रिप्शन में, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आएगी 42,000, इसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है जी। चलो जी रिकॉर्ड करना बेटा, बाय सब्सक्रिप्शन 42,000 ये रिकॉर्ड हो गया। बैलेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करूँ ये खुशी? ये कहाँ ओपनिंग, ये कहाँ जाएगा ओपनिंग या क्लोजिंग? लो लिखो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6600। अच्छा या सब बता दो उसको, तुम पे बोर्ड का पेपर भी देना उसका। लो जी ये तो मैं लिखता नहीं, मैं सोचता हूं रब करना पड़ेगा वरना 2-4 तो अड़ ही जाए। चलो जी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और ये रहा बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8600। चलो प्यारे बच्चों अब तो मैं लिख दिया करूंगा, मैंने सोच लिया। एंट्रेंस फीस 2750। ऋतिक नीचे ई एडजस्टमेंट वर्ड बेटा, एंट्रेंस फी 2750 है, नीचे लिखता है डोनेशन एंड एंट्रेंस फी आर नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। मतलब अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, फिर इनकम साइड, ठीक है बेटा। इसको कैपिटलाइज नहीं करना, यानी कि बेटा कैपिटल एक्सपेंस नहीं मानना, रेवेन्यू सॉरी कैपिटल एक्सपेंस या इनकम नहीं मानना, यानी कि रेवेन्यू नेचर ही रहेगा इसका। तो बेटा बाय एंट्रेंस फी 2750, और ऐसे ही बेटा बाय डोनेशन, ये तो वेला टाइम पास था भाई, नहीं भी कहता तब भी यही होना था। चलो जी अब बहुत मजा आने वाला है। आने क्या करूँ इस एडजस्टमेंट का? टू इंटरेस्ट ऑन एफडी 900, 6% कितना आएगा? हाँ तो इंटरेस्ट कितना आया हुआ है? तो बाकी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। देखो साल जब शुरू हुआ तो ये एफडी 30,000 रुपये की थी जब साल शुरू हुआ, ठीक है। और बेटा ऊपर देख लो अगर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन में, ये 6% एफडी है, 6% एफडी है, यानी कि बेटा पूरे साल का ब्याज 1800 तो आना चाहिए, 6% ऑफ 30,000। बेटा आया कितना है? क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट ऑन एफडी 900 आया। भाई मैं ना अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनाता हूँ, जो मैं कमा चुका हूँ मैं दिखाऊंगा, चाहे वो आया कि नहीं आया मुझे मतलब नहीं है। तो बेटा आना तो 1800 चाहिए था, ये कहता है 900 आया, तो 900 एक्रूड है, यानी कि आना बाकी है बेटा, मिलेगा तो है, एसेट है आपके लिए। तो बेटा रिकॉर्ड कर दो, ये लो बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी 900 आया है बेटा, और 900 एक्रूड है बेटा, ठीक है ना। रिकॉर्ड कर दो एक्रूड इंटरेस्ट, मुझे मिलना, जो सोच सकता है उसके लिए सोचो, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट मिलना बाकी है, मेरे लिए एसेट है। जो नहीं सोच सकता उसके लिए जुगाड़ हमारा बढ़िया है। यहाँ प्लस हुआ तो यहीं जाएगा बेटा। लो एक्रूड इंटरेस्ट 900 रुपये, कोई दिक्कत तो नहीं। राधिका टूर्नामेंट फंड दिया बेटा 20,000 का, कहाँ रिकॉर्ड करूँ उसको? लो कर दो, अच्छा ठीक है। लो जी टूर्नामेंट फंड, तू इतने आसानी से फंसने भी तो नहीं वाली ना, तेरे साथ दिक्कत भी तो बहुत है। चलो जी टूर्नामेंट फंड 20,000, क्या माइनस करूँ? टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 18800। परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल भी तो लेस होगा इसमें से, टूर्नामेंट के लिए तो होता है वो। अच्छा ठीक है, मैच किससे खेलोगे? चलो जी लो प्यारे बच्चों, तो बेटा टूर्नामेंट फंड मैंने रिकॉर्ड कर दिया, खर्चे माइनस कर दिए। अब बहुत मजेदार एडजस्टमेंट है, कहता है सेल ऑफ क्रॉकरी बुक वैल्यू 1200, 2000 की बेची। नन्नी क्या करो इसका? क्या क्या एक्सपेंडिचर? 1200 2000, मैं तो ये पूछ रहा हूं 1200 या 2000? अरे वो तो तेरी बात, मैं बिल्कुल एग्री हूं तेरे से। तू बता लॉस है या प्रॉफिट? मैं क्यों बताऊं? लॉस कितने का?
अब दोबारा सांस ले, पानी पिलाओ इसे, पढ़ दोबारा। सेल ऑफ क्रॉकरी कहता है 2000 की बेची, बुक वैल्यू 1200, बुक में वैल्यू 1200 दिखाई हुई थी, 2000 में बेची, प्रॉफिट हुआ लॉस कितना? कहाँ रिकॉर्ड करूं? एक्सपेंडिचर। तो ही कह रही थी बिना सोचे समझे कि एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दो, तो सोच लेना चाहिए, हमेशा लॉस थोड़ी देगा क्वेश्चन, वो भी समझदार है, थोड़े तुम भी बनो। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी, लेकिन बेटा यहाँ काम चलेगा नहीं, अभी एक और एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्रॉकरी बेटा रिकॉर्ड कर दिया मैंने 800, कोई दिक्कत तो नहीं, दिया बताएगी दूसरी एडजस्टमेंट। देखो पेमेंट साइड सबसे ऊपर आइटम दी गई है, क्रॉकरी परचेज 2650, दिया, क्या करूं क्रॉकरी का? कहां पे? यहां पर एसेट में, ठीक है। क्रॉकरी हमने तो 2000 की बेची है, लेकिन बुक में तो वैल्यू 1200 दिखाई हुई थी ना, 1200 रिकॉर्ड कर दो, अंदर रिकॉर्ड ये ले, कितना? 2650। अब मेरी सुन लो, मैंने पहले कहा था आज तो मैं लिख ही दूंगा, आज मैंने भी कसम खाली लिख दूंगा, गलत है यार। एक बात सुन, साल के बीच में क्रॉकरी खरीदी आपने, जब मेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया गया तो मैंने 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 के बीच में ही खरीदी है ना, जब मैंने इस साल के बीच में खरीदी है तो यहां तो जाने का मतलब ही नहीं। क्रॉकरी परचेज्ड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दी है, साल के बीच में खरीदी होगी ना, तो यहां क्या रिकॉर्ड करने का मतलब? मैंने रिकॉर्ड करा मैंने क्रॉकरी खरीदी 2650 की, और बेटा पिछली एडजस्टमेंट करके आया हूं 1200 रुपए की क्रॉकरी बेच दी आपने 2000 की। भाई 1200 की बेची ना, जितने की मर्जी बेची आपने, मैंने उसका प्रॉफिट या लॉस तो दिखाई दिया। जिसकी बुक वैल्यू 1200 थी वो बेच दी, यानी कि अभी भी क्रॉकरी मेरे पास 1450 की पड़ी है। कहां की बनती? अच्छा, बुक वैल्यू 1200 पहले भी पड़ी थी, वेरी गुड, अब तो ठीक है, अब तो दिया बिल्कुल ओके है तेरी बात। क्रॉकरी 1200 यहां पहले थी, 1200 पहले थी, 2650 की और खरीद ली। हाँ तो मैं ऐसे ही माइनस करके दिखाऊंगा ना, हाँ वेरी गुड, वो भी बात ठीक है बाबू। 2650 की और खरीद ली, 1200 की पहले थी, 3850 1200 की बेच दी, तो बची कितनी? 2650। और बेटा क्योंकि प्रॉफिट में बेची है, प्रॉफिट मैंने रिकॉर्ड पहले ही कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ठीक है, दिया यार। चलो जी, मैंने देखा नहीं था कि वो ब्रैकेट में उसने ये कहा 31 मार्च 20 को भी है, मैंने तो सिर्फ देखा बुक वैल्यू है। चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। मेंटेनेंस, ग्रेसी क्या करूँ इसका? एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर दें मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस 6850। गौतम मैच एक्सपेंसेस 13240, क्या करूं? हैं जी 68, अच्छा 6820, चलो जी हाँ जी। एक्सपेंडिचर मैच एक्सपेंसेस और कुछ भी नहीं दिया हुआ, मैच फंड तो नहीं दिया हुआ, कहीं देख लो, नहीं दिया हुआ। मैच एक्सपेंसेस सुहानी, सैलरी 11,000 और ए एडजस्टमेंट कहता है मंथली सैलरी 1000 रुपए, क्या करो? आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्ड कर दूं 1000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। आपने तो कहा बाबू, कितना रिकॉर्ड करूं? टू सैलरी 1000, ये 10,000, 11,000 माइनस 1,000 है ना, 11,000 माइनस 1,000, ये लो 10,000। और एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, जब जो कोई चीज यहां से माइनस होती है वो लाइबिलिटी में तो जा ही नहीं सकती। अरे मेरे पुत्र, मैं जो कह रहा हूं वो भी तो समझ, अगर कोई चीज यहां प्लस होती तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड कर देता पक्का, प्रिंसिपल थोड़ी गलत लगा दूंगा, यहां माइनस हुई तो एसेट ही होगी ये। तो फिर यहां गलत लगाया होगा तूने कुछ।
प्रिंसिपल गलत लगा दूं? अगर तुझे लगता है कि तूने ठीक किया तो मैं वहीं लिख देता हूं, फिर एसेट साइड ना रिकॉर्ड करूं। क्या करूं राधिका इसका? ऐड करने क्या बात कर रही है? अब तू सोच, देख सोच सकती है तो, नहीं सोच सकती तो बेटा मैं तेरे को दूसरा भी जुगाड़ है मेरे पास, देख समझ। सोच सकती है तो कहता है मंथ की सैलरी 1000 है, तो मुझे तो 12 महीने के खर्चे दिखाने होते हैं, मैं तो 12,000 दिखाऊंगा ना, और यहां ऐड करूंगा। तो बेटा अगर सैलरी देनी बाकी है तो रिकॉर्ड करो ना बेटा, आपकी लायबिलिटी है, और दूसरी बात वहां प्लस किया तो वैसे ही लायबिलिटी साइड आएगा। और अगर तेरे से नहीं हो रहा, तुझे लगता है कि इसमें तो मैं रल जाऊंगी, तो ले बेटा तू सैलरी अकाउंट बना ले, जैसे तूने मुझसे सीखा है, ले सैलरी अकाउंट बना। तेरे को क्या दिया हुआ है बेटा? रिसीट एंड पेमेंट में बाय साइड पर दी हुई है सैलरी 11,000, तो रिकॉर्ड कर बाय रिसीट एंड पेमेंट 11,000। बाबू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 1,000 रुपए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टू बैलेंस कैरेट डाउन 1,000, ये आ गया रिसीट एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंसिंग फिगर 12,000। ले ये रिकॉर्ड कर दिया मैंने, लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया, वहां पर अकाउंट बना ले अगर टेंशन हो रही है तो। और वैसे तो खैर मेरे को लगता है इसको तो अकाउंट की जरूरत भी नहीं थी, चलो खैर कोई नहीं, होता है। कन्वेंस क्या करूं यश इसका? कन्वेंस का एक्सपेंडिचर साइड रिकॉर्ड कर देते हैं टू कन्वेंस 820 अपकीप ऑफ लोन। देवांश क्या करूं इसका? अपकीप ऑफ लोन का एक्सपेंडिचर साइड टू अपकीप ऑफ लोन। राधिका पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प पे एडजस्टमेंट है, मुझे निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है ना बेटा? पोस्टेज स्टैम्प पे एडजस्टमेंट है बेटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकलेगा। रिसीट एंड पेमेंट साइड में बाय साइड में दिया गया कितना? 1050 बेटा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक पड़ता है पोस्टेज स्टैम्प का आपके पास, कितना है? 750 और 900। ले लो, स्टॉक का क्या होता है बेटा? इट इज एसेट फॉर द बिजनेस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 750 और 900 ही था ना, तो 900 बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ये है बेटा, आपको सोचो शुरू में 750 रुपए की स्टैंप पड़ी थी, 1050 की और खरीद ली, यानी कि 1800 की होनी चाहिए, और कहते हैं जब साल खत्म हुआ तो 900 की पड़ी थी, तो बाकी 900 कहां गए? कंज्यूम्ड। सोच सकते हो, बहुत अच्छी बात। और जिनसे अकाउंट सोची ही नहीं जाती बेटा, रटो, पता लगेगा, कुछ सालों में लगेगा पता, ठीक है ना जी? चलो जी, तो बेटा इसको रिकॉर्ड करूं, ये लो, टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ पोस्टेज कंज्यूम्ड 900, और बेटा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिखा दो, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। अच्छा तूने ही तो कहा था पोस्टेज स्टैम्प। राधिका तू बसती नहीं आ रहा ना, कोई नहीं, तेरे लिए क्वेश्चन लाऊंगा मैं बड़ा दासू किसी दिन। पोस्टेज स्टैम्प 900, ओके बात। चलो बढ़ते हैं आगे बेटा। परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल, क्या करूं आन्या इसका? हैं जी, आन्या से पूछो मैंने तो। एक्सपेंडिचर साइड, ये लो, रिकॉर्ड करो बेटा, परचेज ऑफ क्रिकेट मटेरियल 9720। अच्छा एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। आज तो भाई मैंने बस कसम खा लिया, फंसा दूंगा अब। हाँ जी बताओ क्या करूं जी? अकाउंट बना दो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है इसका बेटा, लो, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 3210 और 2800 बेटा बैलेंस कैरेट डाउन। और बाबू आपको साथ ही साथ देता है कि क्रिकेट मटेरियल आपने 9720 का खरीदा है, ठीक है ना बेटा? तो ये है टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यही आ रहा है क्या? देख लेना यार एक बार, कुछ हो कैलकुलेशन एरर तो संभाल लेना। यही आ रहा है? चलो जी, तो बेटा ये 3210 भी मैंने रिकॉर्ड कर दिया और ये 2800 भी रिकॉर्ड कर दिया। बढ़ो आगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस है, इन्वेस्टमेंट है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए। सन्ड्री एक्सपेंसेस बेटा ये लो, अदर एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर दिए मैंने। बाबू इन्वेस्टमेंट देता है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हो गए, बैलेंस शीट हो गए, इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, ये लो रिकॉर्ड कर दी। क्वेश्चन फिनिश। देख लो एक बार, एडजस्टमेंट कोई छोड़ी तो नहीं ना आपने? A B C D E पांचों कर ली।
एफ नेक्स्ट पेज पे, वो भी देख लेना। चलो जी डन। क्वेश्चन हाँ तो निकल जाएगा, क्या हो गया, बाकी तो आपने ही करना होता है, मैंने तो कर दिया जितना करना था। चलो जी अब आपके लिए होमवर्क है, ज़्यादा नहीं देते क्वेश्चन